मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है कि इसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिसाल इसी दरख्त की सी है, बताओ वो कौन सा दरख्त है। ये सुनकर लोगों का ख्याल जंगल के दरख्तों की तरफ दौड़ा। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरे दिल में आया कि कह दूं वो खजूर का दरख्त है, मगर मैं अपनी कमसिनी की वजह से कह ना पाया। आखिर साहबा रिजवान अलैहि अजमईन ने नबी मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही पूछा कि बताएं वो कौन सा दरख्त है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। हदीस मुबारका सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर के धरमपुरी हिल्स में ईदगाह अहले हदीस के करीब मोहम्मद मेहताबुद्दीन नामी शख्स का ऑटो शोलापोश और साथ ही घर में रखे हुए अशिया भी जलकर खाकिस्तान। दौरे हाजिर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफे की वजह से लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सिम मुतवज्जे हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये गाड़ियां, जिनमें कारें, ऑटोज, बाइक्स और दीगर लोडिंग गाड़ियां शामिल हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक बैटरी लगी होती है जिसको बाकायदगी से चार्ज करना पड़ता है, क्या ये गाड़ियाँ महफूज है? ये सवाल अपनी जगह बहुत ही अहमियत रखता है, बिलखसूस ऐसी गाड़ियाँ जिन पर इंसान सफ़र करते हैं। अगर हादसा पेश आए तो फिर इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? धर्मपुरी हिल्स में ईदगाह अहले हदीस के करीब रहने वाले मोहम्मद मेहताबुद्दीन ने बताया कि वो 20 दिन पहले निज़ामाबाद के महिंद्रा शोरूम से एक इलेक्ट्रिक ऑटो लिए थे ताकि उसको चलाकर अपने अफराद ख़ानदान की किफ़ालत कर सके। इस इलेक्ट्रिक ऑटो को रोज़ाना चार्जिंग पर लगाना लाजमी होता है, लिहाजा कल रात को मोहम्मद मेहताबुद्दीन ने अपने ऑटो को मकान के सामने खड़ा करके उसको चार्जिंग पर लगा दिया। रात में करीब 2 बजे के वक्त अचानक ही उनको धमाके की आवाज़ सुनाई दी और जब उन्होंने बाहर निकल कर देखा तो उनके ऑटो की बैटरी, जो कि चार्जिंग पर लगी हुई थी, बस्ट हो गई और उनका ऑटो शोलापोश हो गया। साथ ही मोहम्मद मेहताबुद्दीन के घर में मौजूद इलेक्ट्रिक अशिया भी ख़राब हो गई। मोहम्मद मेहताबुद्दीन ने कहा कि खुशकिस्मती से यह हादसा रात के वक्त पेश आया। अगर यह हादसा दिन में पेश आता तो इंसानी ज़िंदगियों को ख़तरा लाहक होता। उन्होंने कहा कि सिर्फ 20 दिन में ऑटो का इस तरह चार्जिंग के दरमियान शोलापोश होना और उसकी बैटरी का बस्ट होना उनके लिए खौफनाक तजुर्बा है। उन्होंने पुलिस और ज़िला अरबाब मजाज से दरख्वास्त की कि वो इस मामले में बारीक बीनी से तहक़ीक़ात करवाए और उनके साथ इंसाफ करें, क्योंकि वो इंतहाई गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और अब उनके रोज़गार का ज़रिया भी जल कर खाकस्तर हो गया और उनका शदीद माली नुकसान हुआ। ये ऑटो लिया था मैं महिंद्रा शोरूम का, लेके 20 दिन हो रहा। कल रात में 1 बजे के टाइम चार्जिंग लगाया, चार्जिंग पूरा ब्लास्ट हो गया, ऑटो पूरा घर जल गया, मेरा सामान घर जल गए घर में के। अब मैं महिंद्रा शोरूम वालों को फ़ोन करके बोला ठीक है हम देखते बोल के चले गए। बस मैं धर्मपुरी में रहता हूँ, मेरे को खाली इतना चाहिए मेरा हो गया सो नुकसान दे दो और जो भी जला करा मेरे घर का वो दे दो। महिंद्रा शोरूम अच्छा है बोल के हम लिए। अब पुलिस वालों से सिर्फ गुजारिश है, थोड़ा बहुत कोऑपरेट करो मेरे साथ। रात में 1 बजे के टाइम लगाया था मैं ऑटो चार्जिंग को, 2 सवा 2 को ब्लास्ट हो गया ऑटो। मैं उठ के बाहर आके देखा तो पूरा आग लग गया था। माह सियाम और शब बरात में अमन व अमान की फिजा की बरकरारी, रात देर गए दुकानों को खुला रखने की इजाजत दी जाए। मजलिस निजामात के कायदीन के इंचार्ज कमिश्नर डीसीपी एसीपी से नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, मोहतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, शरीक मोहतमद एजाज हुसैन, साबिक कॉर्पोरेटर्स मीर इरशाद अली समीर, माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद रियाज अहमद, मोहम्मद मोहतसिन, अफसर बेग और अरशद पाशा, शेख खलील अहमद, अजीज़ राही, अमर फारूक पर मुश्तमिल वफद ने इंचार्ज कमिश्नर निज़ामाबाद सिंधु शर्मा, एडिशनल डीसीपी बसवा रेड्डी और एसीपी निज़ामाबाद राजा वेंकट रेड्डी से अलहदा मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की और रमज़ान मुबारक और शब बरात में अमन व अमान की फ़िज़ा की बरकरारी के लिए संजीदा इक़दाम रूबे अमल लाने और गुंजान अक़लियती आबादी वाले इलाक़ों में रात देर गए तक दुकानों को खुली रखने की इजाज़त देने की ज़रूरत पर जोर दिया। मजलिस निज़ामात के कायदीन ने पुलिस हुकाम को बताया कि
माह रमजान मुबारक और शब बारात के मौके पर मसाजिद के पास पुलिस बंदोबस्त किया जाए और अमन व अमान की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी जाए। रोजेदारों को रात के औकात खरीदारी के लिए दुकानों को खुली रखने की इजाज़त देने की नुमाइंदगी की। अलावाजी माजी में शहर के इसरार की शरपसंदी के वाक़यात की रोकथाम के लिए हसास इलाकों में पुलिस पिकेट्स की तैनाती, खिला चौरस्ता, अरसपल्ली चौरस्ता, नागाराम इलाकों में पुलिस पिकेट्स तैनात की जाए। माह सियाम में गाड़ियों की तनख्वाह में राहत देने, रोजेदारों को सहूलत फराहम करने और बेहतर इंतजाम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इंचार्ज पुलिस कमिश्नर, एडिशनल डीसीपी और एसीपी ने वफद को तयख्खुन दिया कि शब बारात और माह सियाम में हर साल की तरह इस साल भी अमन व अमान की फ़िज़ा की बरकरारी के लिए महकमा पुलिस की जानिब से इंतजाम किए जाएंगे। सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीज़ साहब की हिदायत पर आज हम निज़ामाबाद इंचार्ज सीपी मैडम से मुलाकात की है। मुलाकात करने की वजह यह कि आने वाले माह रमज़ान में ये ट्रैफिक के मसाइल को लेकर और रात देर गए दुकानात खुली रखने को लेकर और लॉ एंड आर्डर को लेकर ये तमामी चीज़ पे डिस्कशन हुआ। मैडम ने हमारे एसीपी साहब से और तमामी ज़िले के एसीपीज़ को बुला के एक मीटिंग लेंगे बोल के हमें कहा और डीसीपी से मुलाकात करने के लिए भी कहा और एसीपी साहब से भी मुलाकात किए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम रिटर्न में लिख के दिए कि कहाँ पर क्या चीज़ की ज़रूरत है, कब पुलिस का ज़्यादा रिलैक्सेशन होना चाहिए। एक्चुअली तो सारे रमज़ान में क्योंकि ये निज़ामाबाद शहर एक ज़िले का हेडक्वार्टर है, यहाँ पर तमामी मंडलों से लोग ख़रीद व फ़रोख्त के लिए खुसन इफ्तार के बाद निज़ामाबाद आते हैं, तो वापस जाने में देर रात तक दुकानें भी खुली रहती है और परचेजिंग भी तभी होती है। तो तमाम रात बाज़ारों को खुला रखने के लिए हमने डिमांड किया एसीपी साहब से भी और सीपी मैडम से भी। और साथ ही साथ ये जो ट्रैफिक को मोड़ने के लिए जो लास्ट टाइम जैसा हम लोग पुलिस की मदद से ट्रैफिक की और लॉ एंड ऑर्डर तमाम को लेकर बहुत सारे गाड़ियों का रुख मोड़ दिए थे, उसका भी डिस्कशन करें। तो 17 फरवरी को मदरसा मुआज बिन जबल में जलसा दस्तारबंदी, मौलाना वस्तामी की शिरकत, जलसे के पोस्टर की आज रस्म इजरा। मदरसा मुआज बिन जबल के नाजिम मौलाना अब्दुल हमीद साहिब ने बताया कि 17 फरवरी को मदरसा मुआज बिन जबल से फारिग होने वाले 60 हुफ़ाज़ तलबा इकराम जिन्होंने 7 सालों में अलग अलग हिफ्ज़ कुरान की तकमील की थी, उनकी दस्तारबंदी के लिए एक शानदार प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। आज इस सिलसिले में वस्तानवी लाइब्रेरी अनीसा नगर में इस अजीम शान जलसे आम की तशरीह पोस्टर की रस्म इजरा अमल में लाएगी। इस रस्म इजराई तकरीब के अहम शुरा में मोइनुद्दीन इंजीनियर, मोहम्मद फ़हीम राइस टिपू, मोहम्मद एजाज खान साबिक़ कौंसलर, मोहम्मद साबिर पतंगल, हाफिज़ फ़िरोज़ खान, हाफिज़ सलमान पाशा, हाफिज़ निसार और दीगर मौजूद थे। जलसे आम की तफसीलात से आगाह करते हुए मौलाना अब्दुल हमीद साहिब ने बताया कि हर साल चंद तलबा ने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की थी। इस तरह 7 सालों में 60 तलबा इकराम ने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की है। लिहाजा 17 फरवरी बरोज़ पीर बाद नमाज असर ता ऐशा मदरसा मुआज बिन जबल के अहाते में जलसा दस्तारबंदी का एहतमाम किया जा रहा है। इस जलसे दस्तारबंदी में बहैसियत मेहमान खुसूसी आकुल कुवा से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ व जय्यद आलम दीन मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी रौनक अफरोज़ होंगे और उनके दस्ते मुबारक से हुफ़ाज़ तलबा इकराम की दस्तारबंदी की जाएगी। मौलाना अब्दुल हमीद साहिब ने आमतुल मुस्लिमीन से बकसरत शिरकत की अपील की है। मोहतरम हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा मुआज बिन जबल ट्रस्ट वस्तानवी नगर बोधन का 16वां सालाना जलसा बउनवान चौथा जलसे दस्तारबंदी 17 फरवरी को पीर के दिन असर की नमाज से इशा की नमाज तक मुनाकिद होने जा रहा है। इस जलसे में अक्कल कुआ से खादिमुल कुरान हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानी साहब रईस जामिया अक्कल कुआ के जानशीन खादिमुल खैर वल उम्मा हज़रत मौलाना मोहम्मद हुज़ैफ़ा वस्तानी साहब नाज़िम जामिया अक्कल कुआ तशरीफ़ ला रहे हैं। वाज़ेह रहे कि सरपरस्त मदरसा मौलाना वस्तानी साहब जब से मदरसा कायम हुआ 2009 से 2017 तक
3 मरतबा मदरसा महाज बिन जबल में तशरीफ़ लाए। निजामा शुगर केन जूस सेंटर का चेयरमैन उर्दू एकेडमी के हाथों इफ्तिताह। हामिद बिन मोहम्मद और इमरान बिन मोहसिन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मौसम गर्मा की अनकरीब आमद है और इस साल भी झुलसा देने वाली गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। गुज़िश्ता 3 सालों ने गर्मी की हदों को पार कर दिया था, लिहाजा इस साल भी गर्मी अपने जलवे बिखेर सकती है। मौसम गर्मा में लोग ठंडे मशरूबात के सिम मुतवज्जे होते हैं, जिनमें मुख्तलिफ कोल्ड ड्रिंक शामिल हैं, लेकिन अक्सरियत चाहती है कि वो कुदरती ठंडक से इस्तेफादा करें, तो उनकी तरजीह नारियल का पानी या फिर गन्ने का जूस होता है, जो ना सिर्फ कुदरती तौर पर ठंडक रखते हैं बल्कि सेहत के लिए भी इंतहाई कारआमद होते हैं। लिहाजा नारियल के पानी के साथ साथ गन्ने के जूस की मांग बहुत बढ़ जाती है और शहर में कई मुकामात पर गन्ने के जूस सेंटर्स कायम होते हैं, लेकिन शोहरत महज चंद एक को ही मिलती है, क्योंकि अच्छे गन्ने जो तरोताज़ा होते हैं उनसे जूस निकालने में और फ़रोख्त करने में लोग उन पर भरोसा करते हैं। उनमें एक नाम निज़ामाबाद शुगर केन जूस का भी है। ये सेंटर गुज़िश्ता कई दहों से ग्राहकों का मनपसंद जूस सेंटर बना हुआ है। अहमदी बाज़ार में आज इस निज़ामाबाद शुगर केन जूस सेंटर का सदरनशीन उर्दू एकेडमी ताहिर बिन हमदान के हाथों इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें मेहमानान खुसूसी की हैसियत से सीनियर कायद व साबिक़ कॉरपोरेटर व रुकने ज़िला प्लानिंग बोर्ड रफ़त मोहम्मद ख़ान, साबिक़ सदर ज़िला औक़ाफ़ जावेद अकरम, सदर ज़िला मजलिस मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन, सीनियर कांग्रेस कायद हामिद बिन गानम, एजाज़ अहमद मसूद, मोहम्मद सुमेर अहमद, सफदर हुसैन, मोहम्मद अख्तर, उबैद बिन हमदान, मुजाहिद मोहम्मद ख़ान, मोहम्मद अहमद साबिक़ कॉरपोरेटर, डॉक्टर सादिक, मोहम्मद अमर फ़ारूक, असद बिन हमदान, सईद बिन हमदान, अबूद बिन हमदान, अब्दुल रहीम छोटू, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद मस्तान के अलावा दीगर बेशुमार अहबाब शामिल थे। और निज़ामाबाद शुगर केन जूस के सरपरास आतिफ चाउश और मालिक इमरान बिन मोहसिन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और गुलपोशी की। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 4 दहों से ये शुगर केन जूस ग्राहकों का पसंदीदा मरकज़ बना हुआ है, लिहाजा ज़रूर तशरीफ़ लाए और खिदमत का मौका इनायत फरमाएँ। इस मौके पर आतिफ बिन मोहम्मद के अफराद ख़ानदान उमर बिन तालिब, मजहर बिन आतिफ, एम कैसर, हुज़ैफ़ा बिन गालिब, सोफियान बिन गालिब, एम दानिश और एम नोमान भी मौजूद थे। शहर के खिला चौराहा और द्वारका नगर पर गांजा जब्त, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद रिजवान और शेख अलीम नामी अशखास गिरफ्तार। आबकारी सुपरिटेंडेंट नाइक का बयान। आबकारी महकमा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद स्वामी रेड्डी की हिदायत पर प्रोबेशंस एंड आबकारी सुपरिटेंडेंट DCP नाइक की निगरानी में निज़ामाबाद शहर के द्वारका नगर चौराहा और खिला चौराहे पर गांजा फरोख्त करने वाले अनासिर की गिरफ्तारी अमल में लाते हुए 2 किलो से ज़ायद खुश गांजा जब्त किया गया और मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद रिजवान और शेख अलीम साकिन बाबन साहब पहाड़ी को गिरफ्तार किया गया। आबकारी ओहदेदारों ने बताया कि गांजा फरोख्त करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में पी श्वेता, प्रोबेशनरी व आबकारी इंस्पेक्टर नरसिम्हाचारी, राम कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। आरमूर टाउन में कुत्तों के हमले में 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। तफसील कुछ इस तरह। आरमूर शहर के योगेश्वर कॉलोनी के मंदिर के इलाके में हंसिका नामी लड़की पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। लड़की उस वक्त शदीद जख्मी हो गई जब वो खेल रही थी। लड़की को फौरी तौर पर आरमूर सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए निजामाबाद मुंतकिल करने का मशवरा दिया। हंसिका के साथ योगेश्वर कॉलोनी के एक और मासूम लड़के पर भी कुत्तों ने हमला कर दिया। इस हमले में लड़का शदीद जख्मी हो गया। अब तक 1 हफ्ते के अंदर आरमूर म्युनिसिपल हुदूद में गंगा मोहन 48 साला, जाबिर हुसैन 9 साला, हशमती 4 साला जुमला अब तक 5 लोगों को आवारा कुत्तों ने शदीद जख्मी कर दिया। आरमूर में आवारा कुत्तों के बाद इंसानी जिंदगियों को खतरा लाहक हो गया है। आरमूर म्युनिसिपलिटी एरिया में आवारा कुत्तों से अवाम का जीना दूभर हो चुका है। म्युनिसिपल आरमूर के मुख्तलिफ वार्ड्स ज़िरात नगर, सईदाबाद, मखदूम नगर, राम नगर, शास्त्री नगर, राजाराम नगर, जर्नलिस्ट कॉलोनी, वीकली मार्केट, गोलबंडला, ओल्ड बस स्टैंड, मामड़ीपल्ली, न्यू बस स्टैंड, पिरकिट के अलावा स्कूल्स के करीब आवारा कुत्तों की कसीर तादाद पाई जा रही है। कबला से कई मरतबा कुत्तों के हमले में कमसिन बच्चे ज़ईफ़ अशखास ज़ख्मी हो चुके हैं। उनको इलाज के लिए हैदराबाद का रुख किया गया। मुकामी अफराद ने म्युनिसिपल ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि म्युनिसिपल ऑफिस में कई मरतबा दरख्वास्त दी गई मगर आवारा कुत्तों को पकड़ा नहीं जा रहा है। इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हर गली, हर मोहल्ले में कुत्तों की वजह से वालिदैन अपने बच्चों को घरों के बाहर भेजने में खौफ महसूस कर रहे हैं।
आरमूर म्युनिसिपल हदूद में आवारा कुत्तों की कसरत हद से ज्यादा हो चुकी है। हर चौराहे पर कुत्तों की तादाद में इजाफे से मुसाफिर आमदरफ्त में मुश्किलात पेश आ रही है। मुकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि आरमूर के हर वार्ड में कुत्तों की कसरत पाई जा रही है, लेकिन उनकी जितनी भी शिकायत म्युनिसिपल ऑफिस पर की जा रही है मगर उस पर कोई तवज्जो म्युनिसिपल ओहदेदारान नहीं दे रहे हैं। बच्चे बाहर जाने से डर और खौफ महसूस कर रहे हैं। अवाम ने जिला कलेक्टर और आला ओहदेदारों से मुतालबा किया कि सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों को शहर के बाहर मुंतकिल किया जाए ताकि कोई जानी नुकसान न हो। कांग्रेस बीसी सेल के जेर एहतमाम वजीर आला और पीसीसी की तस्वीरों को दूध से नहलाया गया। बीसी तबके के लिए 42% रिजर्वेशन बिल की मंजूरी पर हुकूमत से इजहार तशक्कुर। तेलंगाना रियासती असम्बली में बीसी तबके के लिए 12% रिजर्वेशन बिल की मंजूरी के पस मंजर में डुंकेश्वर मंडल में कांग्रेस पार्टी बीसी सेल के कायदीन की जानिब से वजीर आला रेवंत रेड्डी और पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ की तस्वीरों पर दूध डाला गया। इस मौके पर बीसी सेल के सदर गणेश गौड़ ने खिताब करते हुए कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी इंतखाबी वादों को मुसलसल पूरा कर रहे हैं, जिस पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बीसी रिजर्वेशन बिल की मंजूरी रियासत के बीसी तबके के लिए एक तारीखी कामयाबी है, जिसका जिक्र गौड़ संगम के एजाजी सदर दिशा गौड़ ने किया। उसी तरह किसानों को रायतू भरोसा स्कीम के तहत माली इमदाद बराह रास्त उनके खातों में जमा की जा रही है, जो कि वजीर आला के वादों को निभाने की एक और मिसाल है। कांग्रेस पार्टी मंडल सदर भूमेश रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की पॉलिसियां अवामी फलाह बहबूद के लिए मददगार साबित हो रही है और तमाम तबकात के साथ इंसाफ किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में साबिका सरपंच हरिदास के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। आरमूर में आरमूर यूनिट एमआईएम की जानिब से शब बारात के पेश नजर कब्रिस्तानों की सफाई के इक़दाम करने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर से नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर साफ सफाई के इक़दाम किए गए। इब्तिदाई सदर मजलिस आरमूर व साबिक़ इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद जहीर अली की निगरानी में साफ सफाई व दीगर काम जारी है। मोहम्मद जहीर अली ने बताया कि नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर यूनिट की जानिब से शब बारात के पेश नज़र साफ सफाई व दीगर कामों को अंजाम देने के ज़िम्मन में म्युनिसिपल कमिश्नर राजू से एक तहरीरी नुमाइंदगी की थी। मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी पर आज म्युनिसिपल की जानिब से कदीम कब्रिस्तान पिरकिट में जंगली झाड़ियों की कटवाई की गई और LED लाइट्स रोशनी का नज़्म किया गया है। उन्होंने कहा कि मसाजिद के अतराफ कचरे की निकासी, बैतुल खला की साफ सफाई, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, ड्रेन व मुख्तलिफ कामों को जंगी खतूत पर अंजाम दिया जाएगा। निजामाबाद में गैर कानूनी जुए के अड्डे पर टास्क फोर्स का छापा, 7 अफराद गिरफ्तार, नगद रकम और मोबाइल फोन बरामद। निजामाबाद इंचार्ज CP सिंधु शर्मा IPS की हिदायत पर टास्क फोर्स ACP नागेंद्र चारी की निगरानी में टास्क फोर्स इंस्पेक्टर अंजया और CCS स्टाफ ने रूरल पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ लक्ष्मी प्रिया नगर और कस्तूरबा कॉलोनी में चलाए जा रहे जुए के अड्डे पर छापा मारा। छापे के दौरान पुलिस ने 7 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 7 मोबाइल फोन्स और 30,500 रुपये नकद जब्त कर ली गई। पुलिस ने मुलजिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए रूरल पुलिस स्टेशन SHO और SI के हवाले कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई को अवाम की जानिब से सराहा जा रहा है, जबकि हुकाम ने गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ मजीद सख्त इक़दाम करने का इंतबाह दिया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।